ठीक है, तो ये देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन बनाना, यही ना टॉपिक सीख रहे हैं हम लोग। तो चलिए इक्वेशन बनाने में कुछ इक्वेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बाकी सब बना के आइएगा। कह रहा है दो संपूरक कोणों में, संपूरक और पूरक दो बात होती है। पूरक का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, और समपूरक का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा वाला कोण और छोटा वाला कोण दो चीज है, एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण। बड़ा वाला को मैंने क्या बोला, एक्स। तो यहाँ पे लेट करिएगा, माना बड़ा कोण इज इक्वल टू एक्स डिग्री में ना। अब चूंकि कोण मान रहे हैं एक्स डिग्री, और छोटा कोण कितना डिग्री, वाई डिग्री। दोनों को मैंने मान लिया, एक एक्स और एक वाई। और इसमें एक ही भाग बोल रहा है कि बड़ा वाला कोण छोटा वाला से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। एक ही ना इक्वेशन बनेगा, लेकिन हम लोग तो चाहिए इसमें दो इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन कहां से आ सकता है, किसी को आइडिया है, संपूरक, बहुत बढ़िया, यहां से आएगा। संपूरक कोण, संपूरक मतलब दो कोण को जोड़ने पर कितना डिग्री होना चाहिए, 180। मतलब दोनों कोण को जोड़िए तो 180 होगा। प्रश्न का पहला भाग यही हो गया, यही सोचना था प्रश्न के पहले भाग से। ये लीजिए, कह रहा है कि संपूरक कोणों का, संपूरक कोण मतलब होता है 180 डिग्री। दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 होते हैं उसको क्या कहते हैं, संपूरक। मतलब इन दोनों कोण को जोड़ेंगे x प्लस वाई को, तो ये क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री, मतलब संपूरक है। और दूसरा भाग क्या कहता है जरा बताइए तो, बड़ा वाला कोण, बड़ा कौन है, x, बराबर है किसके, y से कितना डिग्री अधिक, अधिक है तो प्लस किए और कम होता तो माइनस। लाइए इधर y को x और y इधर है तो इक्वेशन कौन सा हुआ, मस्त वाला इक्वेशन था ये, ज्यादा भारी नहीं था। बस एक चीज समझना था, संपूरक मतलब दोनों को जोड़ने पर 180। दूसरा केस तो दे ही दिया है, तो इजी दे दिया है, दूसरा तो बन ही जाएगा, लेकिन पहला में दिक्कत था। अब दिक्कत खत्म हुआ, ठीक है। जब बाल समस्या दे रही है तो बाल को कटवा लो ना। अब देखिएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले लिए, मतलब बल्ले का मूल्य x मानेंगे और गेंद का मूल्य y। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, पहले इक्वेशन। और 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन, पहले चौथा क्वेश्चन बड़ी शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, इसमें आपको सोचना है और बहुत ज्यादा सोचवाऊंगा। ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसी पर एक और क्वेश्चन आता है, हॉस्टल वाला क्वेश्चन, बता दे रहा हूं कैसे आएगा। हॉस्टल, हॉस्टल का नाम सुने हो, हॉस्टल में रहते हो ना, जब पढ़ाई करने जाते हो कॉलेज वॉलेज में जाओगे एडमिशन लेने, तो कॉलेज में हॉस्टल होते हैं जिसमें आप रहेंगे, आवास। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर मुझे लगा कि किसी को आता है तो उसको मैं बुलाऊंगा यहाँ समझाने के लिए, अगर नहीं लगा कि किसी को आता है तो मैं समझाऊंगा। दोनों ऑप्शन है, किसी को आता है तो आके समझा दो, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ तो उसको समझो। क्लियर। तो चलिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अलावा जितना किलोमीटर चली जाती है उतना किलोमीटर का भाड़ा लिया जाता है। एक नियत भाड़ा लेंगे, उसके बाद आप चलाइए तो जितना किलोमीटर चलाएंगे उतना मैं लूंगा आपसे। तो बोल रहा है कि 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपया देता है, ठीक है। 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपया लेता है। तो नियत भाड़ा कितना होगा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, नियत किलोमीटर और प्रति नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बताने के बाद फिर एक चीज और पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर चलेंगे तो कितना किराया लग जाएगा, ये नहीं पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, किराया बोला कि भाड़ा बोला है, भाड़ा तो भाड़ा ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो किराया लिखते। क्वेश्चन में जो दिया होता है वही लिख के बनाते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे किराया भी लिख लेंगे तो उसका पर्यायवाची शब्द है ना, किराया, फेयर, जो भी करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे भाड़ा लिख के काम चलाएंगे। क्लियर। तो सपोज कीजिए
कि मैं एक टैक्सी चलाने वाला हूं, मानना है, क्यों नहीं चला सकते हैं क्या? चला सकते हैं, कोई भी काम छोटा और कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। आज टैक्सी चलाने वाला कंपनी, नाम सुने हो? ओला कंपनी, उबर, अरबों में कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं टैक्सी चला सकता हूँ? तो देखिए, यहाँ पे एक टैक्सी चलाने वाला कंपनी की बात करते हैं। अगर मान लीजिए मैं टैक्सी चला रहा हूँ और तुम बुकिंग करने आ रहे हो मेरा टैक्सी, तो मैं पूछूंगा कहाँ जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, कहाँ जाना है? तो इतना जाना है, चाहे वहां जाना है, तो मैं देखूंगा इतना किलोमीटर, तो मैं बोलूंगा कि मेरा टैक्सी का किराया 500 रुपये है। और उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलेंगे उसका प्रत्येक किलोमीटर का 10 रुपये जोड़ के दे दीजिए। यही ना बोलूंगा, मेरा टैक्सी का किराया 500 दे दीजिए और जितना किलोमीटर चलिएगा उसके हिसाब से 10 रुपये जोड़ते जाइए। अगर 100 किलोमीटर चलेंगे तो 1000 और आपको देना पड़ेगा, 500 रुपये फिक्स दे देना है। तो एक नियत किराया लूंगा और उसके बाद से 1 किलो, अगर 10 रुपया ले रहा हूं तो 1 किलोमीटर चलूंगा तो 1 गुणा 10, 2 किलोमीटर चलूंगा तो 2 गुणा 10, 3 किलोमीटर चलूंगा तो 3 गुणा 10, और 10 किलोमीटर चलूंगा तो 10 गुणा 10। अगर 10 रुपये किराया ले रहा हूं प्रति किलोमीटर का, तो 10 ढाई 100, और प्लस जो मैंने 500 रुपये फिक्स किया है उसको जोड़ना पड़ेगा ना उसमें, तो कितना किराया ले लूंगा? 600। उसी तरह इसमें दिया नहीं है कि कितना रुपया है फिक्स किराया और कितना रुपया है आपका क्या प्रति किलोमीटर किराया, तो वो चर राशि मानेंगे, एक्स और वाई मान ले। तो नियत किराया को क्या मानता हूं? एक्स। तो यहां मानिएगा, देखिए कितना शानदार अब बनेगा। हर क्वेश्चन को अलग तरीके से सीखेंगे। नियत भाड़ा नहीं हो, किराया लिखे होते हैं अभी, तो भाड़ा इक्वल टू एक्स, और भाड़ा किस चीज में लिया जाता है? यहाँ किस चीज में है? रुपया में है, ये रुपया है, रुपया। क्लियर? नियत किराया आपको कितना देना है? 100 रुपया। और प्रति किलोमीटर का किराया देखते हैं, प्रति किलोमीटर का किराया भाड़ा कितना? वाई रुपया। अब प्रश्न पढ़ते हैं फकीर, देखिए प्रश्न के पहले भाग से, राइट? देखते हैं पहला भाग क्या कहता है। प्रश्न का पहला भाग कहता है कि यदि 10 किलोमीटर चलते हैं तो 105 रुपए देते हैं, मतलब नियत किराया उसमें जोड़ दीजिए 10 किलोमीटर का। जैसे 10 रुपया मैंने लिया था ना, 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 गुणा 10। 1 किलोमीटर का 10 नहीं लेके 12 रुपया लूंगा, कितना से गुणा करोगे? 12। 10 किलोमीटर का 10 गुणा 12। अगर 15 रुपया लूंगा तो 10 गुणा 15, 100 रुपया लूंगा तो 10 गुणा एक्स, और वाई रुपया लूंगा तो 10 गुणा वाई। तो 1 किलोमीटर का कितना ले रहा हूँ? वाई रुपया, तो कितना हो रहा है यहाँ पे? 10 गुणा वाई। तो 10 गुणा वाई किलोमीटर का, और जो नियत है मेरा, वो नियत किराया कितना है? 500 मैंने बोला था ना, तो यहाँ पे नियत किराया कितना बोला गया? एक्स। तो नियत किराया को जोड़ दीजिएगा प्रति किलोमीटर में। तो कह रहा है कि नियत किराया आप प्लस प्रति किलोमीटर का किराया, तो कितना किलोमीटर चलाए हैं? 10 किलोमीटर चला है ना। 10 किलोमीटर किराया क रुपये के हिसाब से, वाई रुपये के हिसाब से, क रुपया मिला टोटल? 105 रुपये। इक्वेशन क्या बनेगा? 1। इस लाइन को फिर समझेंगे, इस लाइन को यहां से फिर समझाऊंगा, देखिएगा। दिख रहा है? कोई बात नहीं, यहाँ पे ही है। इस लाइन को फिर से हम लोग को समझना है ना। कह रहा है कि 10 किलोमीटर चलने के लिए 105 रुपया लिया, मतलब नियत किराया भी, और 1 1 किलोमीटर का चल के, और 10 किलोमीटर बाद मेरे को टैक्सी वाले ने छोड़ दिया, और मैंने कितना रुपया उसको दिया? 105 रुपया। तो मतलब उसका नियत किराया भी उसी में था, और 10 किलोमीटर का किराया भी उसी में, सब जोड़ के कितना लिया? 105। मतलब नियत किराया को और प्रति किलोमीटर किराया सबको जोड़ दिए तो 105 रुपया। तो नियत किराया को, एक्स को, 10 किलोमीटर चलाया क रुपये के हिसाब से, वाई रुपये के, तो 10 वाई दोनों को आपस में जोड़ दिया, कितना रुपये उसको देना पड़ा? 105। और दूसरा भाग फिर से देखिए,
दूसरे भाग से, ये क्या लिखा गया है प्रश्न के दूसरे भाग से। क्या कह रहा है देखते हैं जरा। 15 किलोमीटर के लिए मतलब एक नियत किराया अब प्लस 15 किलोमीटर का किराया कितना रुपया हो जाएगा 155 रुपये। इक्वेशन कौन सा होगा 2। अब यहाँ दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना अभी नहीं सीखे हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद x और y का मान मिल जाएगा। जब x y का मान मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद, सुन लीजिएगा, x y का मान जैसे ही मिलेगा तो कह रहा है कि 25 किलोमीटर का किराया कितना होगा, तो 25 किलोमीटर का फिर उसी तरह x अब प्लस 25y बराबर कितना, तो x का मान यहाँ भर देंगे, y का मान जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो पहले सॉल्व करेंगे तब ना, अभी ये सीखे नहीं है, इतना ही पे आके रुक जाना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मस्त मस्त क्वेश्चन आ रहा है, सोचने वाला क्वेश्चन आ रहा है ना टोटल। अच्छा ये देखिएगा, ये भिन्न की बात कर रही है, तो भिन्न भिन्न संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो p बटा q के रूप में होता है उसे भिन्न संख्या कहते हैं। और q बराबर नहीं, q डज नॉट इक्वल 0 एंड 1, q का मान 0 और 1 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो संख्या ही नहीं होगा, परिभाषित हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, भिन्न होगा ही नहीं, परिमेय हो जाएगा। ये क्या है, कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। देखो बच्चे, ए बच्चा अलग उला नहीं करो। हाँ तो इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ अलग तरीके का, हर क्वेश्चन ही अलग तरीके का आ जा रहा है, एक तरीके का कोई नहीं आ रहा है, लेकिन सोचना पड़ा। तो यहाँ सोचोगे कि एक भिन्न की बात हो रही है, तो भिन्न का कुछ अंश होगा और कुछ हार, अंश और नीचे वाला क्या गलत है हार, तो अंश को मानेंगे x और हर को मानेंगे y। तो माना भिन्न का अंश कितना और हर कितना y। जब x और y मान लिए हैं तो मेरा भिन्न क्या बनेगा, अगर मान लीजिए भिन्न के जगह पर 2, x के अंश के जगह पर 2 और हर के जगह पर 5 मान लिया, तो मेरा भिन्न क्या बनेगा 2/5, यही ना भिन्न होता है फ्रैक्शन। तो ये उसी तरह तो मेरा भिन्न अभिष्ट मतलब जो बनेगा, अभिष्ट भिन्न क्या होगा मेरा जरा बताइएगा, x/y। ये मैंने अलग से लिख लिया समझाने के लिए, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, तो भिन्न बनाइएगा तो अंश बटा हर ऐसे ना बनेगा। अब जैसे ही इसको बना लिए, भिन्न को बना लिए, तो अब इसको इक्वेशन से मैच कराना है। प्रश्न से पढ़ेंगे कि कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़िए, अंश में भी 2 जोड़िए और हर में भी 2 जोड़िए, मतलब x में भी 2 जोड़िए और y में भी 2 जोड़िए। तो प्रश्न के पहले भाग से भिन्न में जोड़ना है ना, भिन्न भिन्न का अंश, तो भिन्न मतलब बट्टा में रख के जोड़ना है। x में भी क्या जोड़ना है 2 और हर में भी कितना जोड़ना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, करके दिखा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। लीजिए 11 से x में तो 11x और 11 से 2 में तो, और 9 से y में तो 9y और 9 से 2 में तो 18। अब सबको इधर चर वाले और अचर वाले को सेपरेट करते हैं, 9y इधर प्लस में उधर जाएगा तो 11x माइनस 9y बराबर इधर कौन सा अंक है 18, 22 उधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 11x और माइनस 9y बराबर -4। इक्वेशन दूसरे भाग पढ़िए, तो कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया, अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, तो भिन्न क्या बन गया 5/6। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y और प्लस 15। अब तो कर लोगे इसका इक्वेशन, तो इक्वेशन समझ में आ गया।
तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का भी 2 इक्वेशन। अब सुनिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछता है, लॉन्ग आंसर में इस टाइप का एक क्वेश्चन उठाता है। बताता हूँ क्या पूछेगा। यहाँ अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया, तो हो सकता है बदल दे, अंश में 2 जोड़ दें और हर में 5 जोड़ दें, तो भी कुछ और हो जाएगा। तो अंश में 2 जोड़ते और हर में क्या जोड़ते, 5 जोड़ते, तब उसका इक्वेशन बनाते। इतना ही अंतर कर सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखता हूं, क्वेश्चन बहुत सारा है हम लोगों के पास, क्वेश्चन की कमी है। ये क्वेश्चन तो कर लोगे। 5 साल बाद जैकब की उम्र, तो जैकब है और उसका पुत्र है, तो जैकब की उम्र को क्या मानोगे, एक्स, और उसके पुत्र को क्या मानोगे, वाई। तो 5 साल बाद तो एक्स प्लस 5 और वाई प्लस 5 का कई गुना, 3 गुना, तो 3 से गुणा कर देंगे, बन जाएगा ये वाला। चलिए आगे देखते हैं, आगे होगा तब दे देंगे, इतना बनाओगे तो आइडिया बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ बनाना पड़ेगा, ये केवल रफ करना है। यहाँ देखिए अगले प्रश्नावली कौन सा है, 3.4 में भी देखिए, ये देखिए कितना मस्त है। यहाँ पे अंश में 1 जोड़ दिया गया और हर में से 1 घटा दिया गया। अंश में जोड़ा गया 1 और हर में घटाया गया 1, समझ में आ रहा है। तो भिन्न क्या हो जाता है, 1 बन जाता है। 1 और बटा में कुछ नहीं तो क्या बन जाएगा, 1, 1 बटा 1। और केवल हर में जोड़ा जा रहा है, अंश में कुछ नहीं, एक्स में कुछ नहीं दूसरे भाग से, और हर में नीचे केवल 1 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या होता है, 1 बटा 2, तो बन जाएगा ये वाला। 5 साल पहले नूरी की आयु सोनी, तो नूरी और सोनी है यहाँ पे। क्या आफ्ताब उसके पुत्र वाला था ना, तो यहाँ नूरी और सोनू हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं बने, नहीं बने हो सकता है। ये क्वेश्चन देखिए ना, 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक जाती है, कौन, मीना, और कहती है कि हमको 2000 रुपये दीजिए। बैंक मैनेजर उसको कितना देता है, 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने को कहता है मतलब मीना कहती है कि हमको 50 और 100 का नोट दीजिए, और मीना ने कुल कई को नोट लिया, 25 को नोट लिया, लेकिन कितना रुपया हो गया उसका, 2000 रुपया। तो कई को 50 का नोट है और कई को 100 का नोट है, आपको बताना है। ये तो पहली वाला क्वेश्चन लग रहा है। 100 रुपया में 100 वस्तु खरीदना है, एक वस्तु का मूल्य, ऐसा होता है ना कोई पहली वाला क्वेश्चन। ये देखिए अभी जो टैक्सी वाला क्वेश्चन था ना, टैक्सी वाला उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में 3 दिन का एक नियत किराया लगता है, 3 दिन का। अगर 7 दिन पुस्तक रखते हो तो 3 दिन वाला दे दोगे, फिर 4 दिन का, एक दिन का अलग अलग रुपया दोगे। तो इसको अपना दिमाग लगाइए, बनाइए। इसमें भी है, बता दे रहे हैं कितना आप लोगों को वर्क करना है। हाँ दिन भर वर्क करते रहना है, दिन भर करना है। वेट कीजिए। तो अच्छा, तो ये क्या है, ये भी तो पढ़ाई ही ना है। बोले तो ना एक हॉस्टल वाली बात, छात्रावास की, ये वाला है, ये वाला बन जाएगा। और भी है, ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। 3.5 का जितना भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन होगा, इसके पहले का टोटल इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन होगा सब सॉल्व कर लेंगे एग्जाम्पल के साथ। किसी में कोई दिक्कत आएगी तो वो अगली क्लास में, यानी कि कल के क्लास में पूछेंगे। ठीक है, कल भी यही चलेगा।